राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के 19वें दीक्षांत समारोह में 544 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि आप राष्ट्र की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और डेयरी उद्योग में रोजगार प्रदान करने के साथ साथ उद्यमी अवश्य बने। इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं और आपको इन संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत का विश्व के दूध उत्पादन में लगभग 22% का योगदान है। डेयरी सेक्टर का देश की जीडीपी में लगभग 5% का योगदान है और डेयरी उद्योग से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। ये बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि आज दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में NDRI का दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम और इसमें उपस्थित हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, करनाल शहर ये महान बेटी अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्वर्गीय कल्पना चावला जी का जन्म स्थान है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI के कारण इस स्थान का महत्व अंतर्राष्ट्रीय महत्व बना है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और जैसा हम जानते हैं कृषक चाहे वो कृषि से अथवा डेयरी दुग्ध उत्पादन से एक मिला जुला आय के साधन होने के नाते हरियाणा की जनता का एक निर्भरता इन दोनों विषयों पर है। NDRI जैसा संस्थान यहां हो और हरियाणा का कृषक मेहनती हो, इससे इसका महत्व बहुत बड़ा बनता है कि दुग्ध उत्पादन देश भर में 444 ग्राम ये होकर के भी हमारा अच्छा स्थान भले माना जाता है, लेकिन हरियाणा को गौरव है कि हरियाणा अकेले में दुग्ध उत्पादन 1127 ग्राम प्रति व्यक्ति यहां का उत्पादन है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे से आगे प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन पंजाब का है, कैसे हम पंजाब से आगे बढ़ें और जैसे हरियाणा का मेहनती व्यक्ति है और जिससे रुचि है। अभी पिछले दिनों हमने कुछ बेरोजगार युवकों को, ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को, उनसे एक सर्वे कराने के बाद पूछा कि आपका व्यवसाय की रुचि क्या है। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि 60% युवक दुग्ध उत्पादन के लिए आगे आने के लिए तैयार है। उनके लिए हमने बैंकिंग सेक्टर से बात की है, हमने साझा डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर में भी इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया है और संकल्प है कि देश को दूध की जो आवश्यकता है, हमारा देश संयोग से दुनिया का आबादी में सबसे बड़ा देश बन गया है। 140 करोड़ की आबादी है और दूध की आवश्यकता भी निरंतर बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि सभी जानवर, दूध की आवश्यकता तो सबको होती है, लेकिन वो प्रारंभ के 2 या 3 वर्ष दूध पर निर्भर रहते हैं, उसके बाद उनका आहार बदल जाता है। लेकिन यह संयोगी है कि हम और आप सारा जीवन दूध अथवा दूध से बनी चीजें लेते हैं, तो इसी नाते से दूध की आवश्यकता की पूर्ति करना ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है। और NDRI, मैं समझता हूं ये संस्थान जिस प्रकार की रिसर्च यहां हो रही है, अभी जैसे आज गिर नस्ल की जो एक क्लोन से एक बछड़ी उसका जो जन्म कराया है, एक नया प्रयोग, NDRI को मैं बहुत बधाई देता हूं और इस प्रकार के प्रयोग से, नस्ल सुधार के इस प्रयोग से दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के बारे में हम सब जानते हैं कि एक सामान्य साधारण परिवार से जन्म लेकर आप आगे बढ़ी हैं। शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से समाज की सेवा आपका एक मूल मंत्र रहा है और विभिन्न शासकीय दायित्व निभाते निभाते आज आप देश की प्रथम नागरिक
भारत जैसे देश की राष्ट्रपति का पद आपको मिला है। मैं इसके लिए विशेष तौर पर क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री तो मैं हूं, लेकिन उससे पहले करनाल के विधायक होने के नाते भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनडीआरआई के बारे में जैसे बताया, शताब्दी वर्ष 1923 में प्रारंभ हुआ। करनाल में तो 1955 में ही स्थापना हुई, इससे पहले बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर जैसा बताया 1989 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी एनडीआरआई को मिला है। तब से निरंतर आप एक प्रगति कर रहे हैं और एनडीआरआई का नाम पूरे देश भर में ये बना है। और जो यहाँ के हमारे छात्र, पूर्व छात्र, उन्होंने जो अनुसंधान किए हैं उसके कारण से ही ये उपलब्धि मिली है। आज हम पढ़ने वाले जो यहाँ पिछले सालों में छात्र पढ़ने के लिए आए, मन में एक संकल्प होता जब पढ़ने के लिए आदमी आता है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। आज आपको डिग्री मिली है, शिक्षा की डिग्री मिली है, लेकिन जब सेवा के लिए बाहर जाएंगे तो काम करना होगा। यहाँ की शिक्षा के अनुरूप, यहाँ के ज्ञान के अनुरूप हम काम करेंगे तो सेवा का प्रमाण तो उस काम के कारण से हमको मिलेगा। जैसा पूर्व छात्र बहुत बड़े बड़े स्थानों पर यहाँ पहुंचे हैं। अभी मैं हमारे बीच में डॉक्टर बीएन माथुर जब यहाँ आए थे तो मुझे मालूम है कि बहुत सी संस्थाओं में आप बड़े अच्छे पदों पर रह करके सेवा करते रहे हैं। तो एनडीआरआई के हमारे कुलपति महोदय को जरूर आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि इतना अच्छा संस्थान और ऐसे अवसर पर हमारे पुराने विद्यार्थी, पूर्व छात्र, उनको बुलाने का भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग ये बन सकता है। यहाँ एनडीआरआई के बहुत से छात्र ऐसे हैं जो राष्ट्रीय संस्थाओं में, सेवा संस्थाओं में, सिविल जो हमारी सर्विसेज है उनके अंदर भी बहुत गए हुए हैं। और अगर हम वर्ष में एक बार चाहे इसी प्रकार का हमारा दीक्षांत कार्यक्रम हो, उसमें पूर्व छात्र सम्मेलन ये करेंगे तो इसका विस्तार और इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा, ऐसा मेरा आपसे अपील है। हरियाणा के बारे में आदरणीय महोदय को मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि यहाँ एक नारा लगता है, देशा में देश हरियाणा, ये तो दूध दही का खाना। बचपन में स्कूल में जब 1966 में हरियाणा बना तब एक गीत हमारे ऐसी लबों पर आ जाता था, 1 नवंबर सन 66 में बना राज हरियाणा, शाम सवेरे दोनों बिकता दूध दही का खाना। दोनों, और उसी का प्रताप है। यहाँ का युवा वो बलशाली है, मेहनती है। यहाँ हमारा स्पोर्ट्स में अगर देश और दुनिया में स्थान बना है तो इस दूध दही के खाने से बना है। आज अगर देश की रक्षा पर, बॉर्डर पर हमारी आबादी भले ही 2.5% है देश की आबादी, लेकिन देश की रक्षा सुरक्षा सेवाओं में 10% का योगदान ये हरियाणा का है। इस नाते से मैं आज के इस अवसर पर एनडीआरआई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही जिन लोगों ने आज यहाँ डिग्री प्राप्त की है, जिन लोगों को गोल्ड मेडलिस्ट के नाते से यहाँ सम्मानित किया गया है, ऐसे सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए और ये अपील करूंगा कि समाज में सेवा करने के लिए काम मन से, लगन से, निष्ठा से हम करें, ताकि एनडीआरआई का भी नाम आगे हो, करनाल का नाम आगे हो, हरियाणा का नाम आगे हो, देश भी दुनिया में अपना और गौरव प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के दीक्षांत समारोह में यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरा मानना है कि ये क्षेत्र डेयरी और उससे जुड़े उत्पादकों के अनुसंधान के लिए उपयुक्त स्थान है। हरियाणा के लोग बड़े गर्व से कहते हैं, दूध दही का खाना, मेरा देश हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति के सफलता में भी
विशेष भूमिका निभाई है। मैं सभी किसानों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर मिला है। मुझे बताया गया है कि ICAR द्वारा जारी रैंकिंग में NDRI पिछले 5 वर्ष से लगातार देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। मैं इस उपलब्धि के लिए NDRI की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, दूध और दूध से जुड़े उत्पाद हमेशा से भारतीय खान पान और संस्कृति से अटूट हिस्सा रही है। विशेष करके हरियाणा मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने, क्योंकि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में ज्यादातर भाग लेते हैं, यहाँ वीरों का भी भूमि है, सैन्य संस्थान में जाते हैं। माँ के दूध के साथ गाय का दूध भी स्वास्थ्य के लिए अमृत माना जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, गोसु प्रियम अमृतम रक्षणमाणा, अर्थात गोदुग्ध अमृत के समान है जो रोगों से भी रक्षा करता है। दूध को पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसका उपयोग देवताओं के अभिषेक के लिए भी किया जाता है। आज भी देश में बुजुर्गों द्वारा महिलाओं को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया जाता है। गाय और अन्य पशुधन भारतीय समाज और परंपराओं का अभिन्न अंग रहे हैं। भारतीय परंपरा में गाय सहित पशुधन को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। गाय के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम, शिव जी और नंदी की कहानियां हमारी संस्कृति में शामिल है। कृषि आधारित हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन आजीविका का एक प्रमुख साधन है। देवियों और स्वजनों, डेयरी उद्योग हमारे देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये गर्व की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश है। भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 22% हिस्सा है। डेयरी सेक्टर का देश की GDP में लगभग 5% योगदान है तथा डेयरी उद्योग भारत के लगभग 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। इसीलिए ICAR, NDRI जैसे संस्थानों के देश के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1923 में स्थापित NDRI ने भारत में डेयरी उद्योग के विकास में विशेष योगदान दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी इस संस्थान के तत्कालीन बेंगलोर परिसर में जाकर इसके द्वारा विकसित पशुधन संचालन पद्धतियों की जानकारी प्राप्त की थी। इस संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान ने डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादकता, कुशलता और गुणवत्ता को सुधारने में मदद की है। NDRI ने अपनी उत्कृष्टता से एक वैश्विक पहचान बनाई है। मैं NDRI के शताब्दी समारोह के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्ववर्ती और वर्तमान वैज्ञानिकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को भी मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत में गाय और भैंस की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। कुछ नस्लें दूसरे नस्लों की तुलना से 4 से 5 गुना अधिक दूध देने की क्षमता रखती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि NDRI द्वारा अधिक दूध देने वाली भैंसों और गाय के क्लोन का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की गई है। इससे पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और किसानों की आय में वृद्धि होगी। मुझे बताया गया है कि डेयरी पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस संस्थान द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। मैं ऐसी सभी योजनाओं की सफलता के लिए
बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत में डेयरी उद्योग के प्रबंधन में नारी शक्ति अहम भूमिका निभा रही है। डेयरी सेक्टर में 70% से अधिक भागीदारी महिलाओं की है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 1/3 से अधिक लड़कियां हैं और मुझसे गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 50% लड़कियां हैं। डेयरी सेक्टर का महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने में खास महत्व है। हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन महिलाओं के पास निर्णय लेने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए भी समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए इन महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग में महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए आसान ऋण की व्यवस्था और मार्केट एक्सेस की सुविधा भी होनी चाहिए। देवियों और स्वजनों, देश की बढ़ती आबादी के कारण दूध से जुड़ी उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही पशुओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले चारे का प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव तथा पशुओं की बीमारियों, इन सभी समस्याओं में से डेयरी सेक्टर जूझ रहा है। दूध उत्पादन और डेयरी फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाना हमारी सक्षम समक्ष एक चुनौती है, जिसका समाधान निकालने के लिए देश की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदारी सरकार सहित सभी स्टेक होल्डर्स की है। ये हम सबका दायित्व है कि हम पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अनुकूल तथा क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को अपनाकर डेयरी उद्योग का विकास करें। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि NDRI डेयरी फार्मों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों का बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही बायोगैस उत्पादन जैसे क्लीन एनर्जी के लिए स्रोत पर भी बल दे रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने आज के दिन के लिए अथक परिश्रम किया है और मुझे विश्वास है कि ये पल आपकी स्मृति पटल पर जीवन भर अंकित रहेगा। जब आप सभी अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप सदैव नया सीखने के लिए प्रयत्नशील रहे तथा जन कल्याण के लिए कार्य करें। मैं चाहती हूं कि आप में से कुछ विद्यार्थी डेयरी उद्योग में रोजगार प्रदान और उद्यमी जरूर बने। इस उद्योग में विकास की असीम संभावनाएं हैं और आपको इन संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि NDRI द्वारा देश के विभिन्न भागों में डेयरी सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसका और सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेते हुए उद्यमी के रूप में ये आपका शुरुआत आप करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूं और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही साथ मैं आपसे उच्च नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करने का आग्रह भी करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप राष्ट्र की प्रगति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।